ओम गण गणपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवकभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहतप्रणतपालभवादिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्नयने। मंगलयाई विराजि रहा वस्तु नयोरयनु हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मति सुत पुराण इतिहास। भजिबे को दो सुघर कै हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। जो हरि प्राप्त की आस हो तो हरिजन गुण गाओ। न तरसुकत भुज बीज व्यो जन्म जन्म पछिताओ। चार युगन के संत जे तिनके पद की धूर। सर्व सुसिर धर राखियो मेरी जीवन मूल। मंगल भावनया मंगल दमनु गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी। देखे उकारी विचार जग जारी। देखे उकारी विचार जग जारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। श्री शंकराचार्य जी का चरित्र नाभादास जी का छप्पा है। कल जुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। उत्तर संकल ज्ञान जीते अनईश्वरवादी। बुद्ध कुतर की जैन और पाखंड ही आदि। विमुखन को दियो दंड ऐची सनमार गया ने। सदाचार की शिव विश्व कीर्ति बखाने। ईश्वरांश अवतार मही
मर्यादा मारी घट कल युग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। बोलो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप स्वयं बाबा विश्वनाथ का ही रूप थे। आपने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले जितने भी पाखंडी धर्म उत्पन्न उनको सबको आपने अपने विद्या और बुद्धि के बल से उनको नष्ट कर दिया और धर्म के मार्ग से जो विमुख थे उनको आपने धर्म के मार्ग पर चलाया। इस तरह से बुद्ध और जैन धर्म के जो पाखंडी थे उनको भी आपने सीख दिया और सन्मार्ग पर चलाया। आपका जन्म केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तट पर कालिंदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मिष्ठ ब्राह्मण श्री सुगुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य ने जन्म ग्रहण किया। मठों की परंपरा के अनुसार इनका जन्म समय ईसा से 400 वर्ष पूर्व का है। दिव्य प्रतिभा संपन्न आपने केवल 7 वर्ष की ही अवस्था में वेद वेदांत और वेदांग का पूर्ण अध्ययन कर लिया और आपकी असाधारण प्रतिभा देखकर गुरुजन भी आश्चर्यचकित रह गए। गुरुकुल निवास की बात है कि आप एक दिन गुरु की आज्ञा से भिक्षाटन के लिए गए और आप भिक्षाटन करने के लिए एक ब्राह्मणी के घर में जब गए तो ब्राह्मणी बड़ी अकिंचन थी, उसके घर में कुछ नहीं था। उसने देखा कि ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए आए हुए हैं तो उसके घर में एक सूखा आंवला पड़ा हुआ था। वो ब्राह्मणी उस आंवले को लेकर श्री शंकराचार्य भगवान के पास आई और इनके हाथ में रख दिया और अपनी सारी बात बता दिया। तब शंकराचार्य भगवान को बहुत ही दया आई और उन्होंने उसी समय कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके और भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की, जिससे उस ब्राह्मणी के घर में सोने के आंवलों की बरसात हो गई और उसका पूरा घर सोने से भर गया। इस तरह से आपके अनेक प्रभाव हैं। विद्या अध्ययन समाप्त करके शंकराचार्य भगवान संन्यास लेना चाहते थे, मगर आप माता जी के बड़े भक्त थे। माता जी को दुखी करके आप संन्यास धर्म में नहीं जाना चाहते थे। एक दिन आप अपनी माता जी के साथ गंगा स्नान के लिए, नदी स्नान के लिए गए और नदी में जब आप गहरे जल में चले गए तो आपने माता जी से बताया कि हमारे पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। अगर आप हमें संन्यास धर्म में जाने की अनुमति दे देंगी तो ये हमको छोड़ेगा और नहीं अभी ये लेकर हमको बीच जलधारा में चला जाएगा। तब माता जी ने आपको संन्यास धर्म की आज्ञा दे दिया और फिर क्या था, उस घड़ियाल ने छोड़ दिया और शंकराचार्य भगवान बाहर निकल आए और उन्होंने माता जी को प्रणाम किया, माता जी की परिक्रमा किया और वहीं से संन्यास धर्म के लिए निकल पड़े। घर से चलकर शंकराचार्य भगवान नर्मदा तट पर आए और वहां पर स्वामी गोविंद
भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरुपदिश मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा बन गए। और गुरुजी ने आज्ञा दिया कि आप जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखें और काशी जाएं। काशी में वास के दौरान ही आपको बाबा विश्वनाथ चंडाल के रूप में दर्शन देके आपको अद्वैत तत्व का बोध कराया। और ब्रह्मसूत्र भाष्य पूरा होने पर श्री व्यास भगवान ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिया और आपके भाष्य की भूर भूर प्रशंसा किया। इसके बाद आपने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की। विभिन्न धर्मों को मानने वालों को आपने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट हुई और उनकी सलाह से महिष्मती में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य भगवान ने मंडन मिश्र को परास्त कर दिया, मगर शास्त्रार्थ की मध्यस्थता कर रही उनकी पत्नी भारती ने जब देखा कि शंकराचार्य भगवान ने हमारे पति को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी ये हार नहीं हुई है, अभी तो इनकी पत्नी हम स्वयं आपसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। तब शंकराचार्य भगवान ने भारती ने रतकर्म के प्रश्नों का उत्तर चाहा। तब शंकराचार्य भगवान ने उनसे 6 माह का समय लिया और शंकराचार्य भगवान मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन किया और अपने शिष्यों से कहा कि हमारे इस भौतिक शरीर की रक्षा करना, और अगर मुझे आने में देर हो जाए तो मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। उस समय राजा अमरूक के मृत शरीर में प्रवेश करके शंकराचार्य ने रसशास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने वही श्लोकों को इनके कान में जब गुनगुनाया तो ये पुनः अमरूक का शरीर छोड़कर अपने शरीर में आ गए और जाकर भारती जी को परास्त किया और अंत में मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के शिष्य हो गए और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इसके बाद आपकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है कि आपने सेवड़ों को परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग आपके राजा के पास पहुँचे। राजा ने सेवड़ों की बात नहीं मानी। तब सेवड़ों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने की इच्छा से एक बड़ा षड्यंत्र रचा और राजा और शंकराचार्य जी को लेकर एक बहुत ऊंचे स्थान पर चले गए और माया के द्वारा जल बढ़ा दिया और जल बढ़ता ही चला गया और एक माया की नाव आ गई और सेवड़ों ने राजा से कहा कि इस नाव में बैठ जाओ। तब शंकराचार्य जी ने उनको रोका और सेवड़ों को कहा कि पहले आप बैठिए। और सेवड़े लोग जैसे ही उस नाव में सवार हुए तैसे वो माया हट गई और वो सेवड़े लोग जमीन पर नीचे धड़ाम गिरे। उनके अत्य प्रत्यंग सब टूट गए और वो बहुत चोटिल हो गए और अंत में उन्होंने शंकराचार्य जी की शिष्यता स्वीकार किया। तत्पश्चात आपने विभिन्न मठों की स्थापना किया। आपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना किया। पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारिकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना किया।
मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन अत्यंत अल्प रहा, मात्र 32 वर्ष ही आपका शरीर रहा, इतने कम समय में आपने प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य किया और आपने अपने यश को अमर किया। इस तरह से शंकराचार्य भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आपकी कृपा से हम लोगों के भी अंदर भक्ति का भाव जागरण हो। बोलो श्री आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्त प्रीतां नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।